हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मिडी बनाएंगे। इसका मुझे ऑनलाइन ऑर्डर मिला था तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करी जाए। जब ये ड्रेस मेरे क्लाइंट को मिल जाएगा तो मैं उसकी फ़ोटो आपके साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिनी क्लासी बुटीक के नाम से मेरी आईडी है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए। ये ड्रेस पहनने के बाद इसका सेम लुक ऐसा ही आएगा जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। मैंने इसी ड्रेस को डिज़ाइन किया है तो बिल्कुल सेम लुक आएगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन फैब्रिक के लिए मैंने प्लेन जॉर्जेट लिया है, ये टोटल 5 मीटर है। और लाइनिंग के लिए सेंटून लाइनिंग ली है, ये टोटल 4 मीटर है। कटिंग हम लाइनिंग पर करेंगे। पहले हम इसमें टॉप पार्ट बनाएंगे। टॉप पार्ट में बैक पार्ट की कटिंग पहले करेंगे तो उसके लिए लाइनिंग की सिंगल लेयर लें, फिर इसे सेंटर से फोल्ड करें। मेरे मेजरमेंट में टॉप की फुल लेंथ रहेगी 15.5 इंच, जिसमें सेंटर की ये वाली बेल्ट 1.5 इंच की लेंथ में लगाएंगे। 1.5 इंच माइनस करेंगे, बचा 14 इंच। ये लेंथ हम 14 इंच लेंगे, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो लाइनिंग की लेंथ 15 इंच ली है। और फुल शोल्डर है मेरे मेजरमेंट में 15 इंच, जिसका हाफ हुआ 7.5 इंच। आर्म होल की लेंथ 7.5 लेंगे, शोल्डर का हाफ। सेंटर की प्लेट लेंथ आती है 9.5 इंच पर, जिसमें हाफ इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो 10 इंच लेंगे। शोल्डर का हाफ है 7.5 इंच, जिसमें 2 पॉइंट सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो यहाँ से 7.25 पे लगाएंगे। यहाँ से शोल्डर का हाफ 7.5 पे ही लगाएं। इसे यहाँ से मिलाएं। नेक की वेट लेंगे 4 इंच, डेप्थ लेंगे 5 इंच। इसे सीधा कर दें। इन दोनों निशानों पे हाफ इंच सीम अलाउंस का इसी शेप में ड्रॉ कर दें। मेरे मेजरमेंट में फुल चेस्ट का साइज है 37 इंच, जिसका 1/4 हुआ 9.3 इंच। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। यहाँ से शोल्डर हाफ इंच डाउन कर दें। इसे यहाँ से मिला दें। मेरे मेजरमेंट में फुल वेस्ट का साइज है 32.5 इंच, जिसका 1/4 हुआ 8.1 इंच, जिसमें 1 इंच प्लेट के लिए ऐड करेंगे तो हो गया 9.1 इंच। इसे यहाँ से मिलाएं। फिटिंग के निशान से आगे के लिए 1.25 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। सेंटर की प्लेट 3.25 पे डालेंगे। अब यहाँ से सेम निशान पे कटिंग कर दें। फिटिंग के निशान पे हाफ इंच ड्रॉ कर दें। अब इसमें इस तरह से हल्की सी गुलाई कर दें। अब इस पे कट करें। सेम प्लेट का निशान बैक साइड भी लगा लेना है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने लाइनिंग की सिंगल लेयर ली है, इसे सेंटर से फोल्ड करें। इस तरफ से 4 इंच पे निशान लगाएं। इस निशान से बैक पार्ट को प्लेस करेंगे। ये लेयर देखिए बिल्कुल इसी के बराबर है। अब साइड से बिल्कुल इसी के बराबर कटिंग करें। ये वाला निशान इस पे लगा देंगे। अब इस निशान से पीछे के लिए 1 इंच पे निशान लगाएं और इसे यहाँ से मिलाएं। अब इस पे आर्म होल का शेप दें। अब इस पे कटिंग करें। मेरे मेजरमेंट में फ्रंट नेक की डेप्थ रहेगी 7.5 इंच, जिसमें हाफ इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो फिटिंग के निशान से, ये हमारा फिटिंग का निशान है, तो यहाँ से ऐसे क्रॉस में 8 इंच पे निशान लगा दें। जो हमारा फिटिंग का निशान है ये वाला यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे से हाफ इंच पे निशान लगा दें। अब फिटिंग के निशान को यहाँ से मिला दें। ये निशान हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, जो हमारे फ्रंट नेक का जो निशान लगा है यहाँ से टच होते हुए जाना चाहिए। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे आ गया तो नेक हमारा डीप हो जाएगा, इसलिए इसको टच करते हुए मिला देंगे। अब फिटिंग के निशान से इधर के लिए हाफ इंच सीम अलाउंस का ड्रॉ कर दें।
नीचे से तो बिल्कुल बराबर लें क्योंकि हमने यहाँ पे सीम अलाउंस का ऐड किया है। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दें। अब हम इस निशान पे कटिंग करेंगे। सेम प्लेट का निशान फ्रंट पे भी लगा लें। बैक पार्ट की लाइनिंग के बराबर मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे और साइड से इसको अटैच कर दिया है। सेंटर वाली प्लेट पे सिलाई डाल देंगे। अब इसे यहाँ से ऐसे पकड़ें। यहाँ पे हम 1/2 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। इस निशान तक इसको मिला देंगे। अब इस पे सिलाई लगा दें। ऐसे ही दोनों प्लेट्स डालनी है। अब इसकी नेक लाइन के बराबर लाइनिंग पे इसी की शेप में एक पट्टी कट कर लेनी है। मैंने इस पे पेपर कैनवास को चिपका दिया है। इसको सीधी तरफ से रखना है। अब इसके ऊपर ये वाली पट्टी रखें। हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है सीम अलाउंस के लिए, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसी शेप में सिलाई लगा दें। इसी शेप में सिलाई लगा दी है। अब इन कॉर्नर पे कट लगा दें। अब ये वाली पट्टी ऐसे फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा दें। अब इसे इधर के लिए पलटें और लाइनिंग के ऊपर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देंगे। पहले इसी शेप में सिलाई लगा दें, उसके बाद इसे पीछे की तरफ पलटते हुए ऊपर से प्रेस कर देंगे, जिससे देखिए फिनिशिंग आ जाएगी और ये वाली पट्टी पीछे के लिए दब भी जाएगी। अब फ्रंट की लाइनिंग लें और इसमें सिर्फ लाइनिंग पर आपको प्लेट्स बना देनी है। फिर यहाँ पे आपको मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक अभी हम कट नहीं करेंगे अलग से, इसे सीधा रखना है इसके ऊपर। ऊपर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल देंगे जिससे कम ना पड़े। यहाँ से देखिए लाइनिंग दिख रही है आपको। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। पिन की हेल्प से इसको सेट कर दें जिससे खिसके ना बिल्कुल भी कपड़ा। अब हम लगभग 1.25 इंच कपड़ा दबाएंगे प्लेट में। जो ये ऊपर की प्लेट बनी हुई है उसमें लगभग 1.25 इंच कपड़ा दबा रहे हैं। अब इसको यहाँ से इसके ऊपर ऐसे पलट दें, पिन से सेट कर दें। अब एक प्लेट यहाँ पे पड़ी हुई है तो इसको भी डाल देंगे। ऐसे इसको खींचते हुए सेट कर देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर पहले प्रेस कर दें। प्रेस कर देंगे जब फ्रेंड्स तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद इसी के बराबर में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इसी शेप में कट कर देंगे और फिर इसको इसके साथ अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। फैब्रिक कट करने के बाद साइड से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दिया है। फिर मैंने एक बार और प्रेस कर दी जिससे सारी प्लेट्स जो डाली हैं वो सेट हो गई हैं। अब इसका दूसरा पीस लेंगे, इसे भी बिल्कुल सीधा रखें। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा लेंगे पहले। ये देखिए हमारे कपड़े का बिल्कुल सीधा डायरेक्शन है। जो इसका ये वाला कॉर्नर है उस कॉर्नर को आपको यहाँ पे लाना है। ऐसे देखिए इधर साइड के लिए ये कपड़ा हमारा तिरछा हो रहा है, आपको इसी डायरेक्शन में रखना है। अब यहाँ से ऊपर के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा दें और लगभग 1.25 इंच गहरिया में प्लेट बनानी है। यहाँ पे हमने देखिए 1.25 इंच इसको गहरा रखा है। कपड़ा हम वहाँ तक खींचेंगे जहाँ तक हमारा ये सेम डिज़ाइन नहीं आ जाएगा। अभी लगभग मेरा ऑलमोस्ट सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। ये दोनों प्लेट्स बन गई। अब यहाँ पे ही एक प्लेट्स और बना देंगे। तीनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ही बनानी है। जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर है यहीं पे बनानी है। तो अब हम साइड से कपड़े को कट कर देंगे। सेम ऐसे ही इधर से भी कपड़ा कट कर दें। फिर लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे और इन प्लेट्स को ऐसे खींचेंगे और इसके ऊपर से प्रेस कर दें। इसमें भी सेम वैसे ही इसको तैयार कर दिया है। अब आप दोनों में डिफरेंट देख सकते हैं, एक तरफ सीधी प्लेट्स पड़ी है और एक तरफ ऐसे तिरछे में पड़ी है। अब आपको और एक पट्टी लेनी है, मतलब क्रॉस पट्टी लेनी है और पेपर कैनवास को इसके ऊपर चिपका देना है। इस पट्टी को बना लिया है। अब साइड से मिलाते हुए रखें और 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधी सिलाई लगा दें।
फिर कैनवास की पट्टी पीछे की तरफ पलट लेनी है। इसे सेम वैसे ही पलटना है जैसे हमने बैक की नेकलाइन में आपको पट्टी फोल्ड करना बताया है। सेम वैसे ही इसमें पट्टी अटैच करनी है और इधर वाले पार्ट में भी अटैच करनी है। इसके ऊपर बैक पार्ट रखें, साइड से फिटिंग की सिलाई लगा दें मिलाते हुए। साइड से फिटिंग की सिलाई और शोल्डर को भी अटैच कर लेना है। फिर इसको साइड से बराबर मिलाएं और ऊपर वाली दोनों लेयर यहाँ से अटैच कर दें। अब बैक पार्ट का सेंटर पॉइंट लेंगे, ये इसका सेंटर है, इसे सीधा कर दें। अब यहाँ से इसे कट कर दें। अब लाइनिंग से 2 स्ट्रेट पट्टी लें। इसकी विड्थ है लगभग 1.25 इंच। इस पट्टी को ऊपर से फोल्ड कर लें और साइड से भी फोल्ड कर दें ऐसे। अब इस पट्टी को साइड से मिलाते हुए रखें और सिलाई लगा दें। सिर्फ 1 पॉइंट का गैप लेके लगानी है। ये जो हमारा इतना गैप होता है, सिर्फ इतना सा ही गैप लेना है। इतना गैप लेके सिलाई लगा देंगे। फिर इसे इधर के लिए पलटेंगे और यहाँ से कपड़े को बराबर कर दें। फिर इस कपड़े को पीछे के लिए पलटते हुए इसके ऊपर प्रेस कर दें, जिससे ये कपड़ा बिल्कुल दब जाएगा। सेम ऐसे ही इधर के लिए भी ये पट्टी अटैच कर दी है। अब आपको लाइनिंग की एक सीधी पट्टी लेनी है और एक आपको लाइनिंग और मेन फैब्रिक से सीधी पट्टी लेनी है। इसे इसके ऊपर रखना है। मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाली पट्टी के ऊपर रखना है। एक साइड से मैंने इसको अटैच कर दिया है। इस बेल्ट की लेंथ हमने माइनस करी थी 1.5 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो इन पट्टियों की विड्थ है 2.5 इंच। ऐसे खोल लें। फिर ये वाली पट्टी नीचे के लिए रखें, ऐसे रखें मिलाते हुए। फिर ये वाली पट्टी जिस पे हमने मेन फैब्रिक अटैच किया है, मेन फैब्रिक को इधर से रखें, इसके ऊपर रखना है और यहाँ से इसको अटैच कर दे। पूरी बेल्ट को ऐसे अटैच करना है यहाँ तक। और इस साइड में जब आप कपड़ा कट करेंगे तो यहाँ पे कपड़े की किनारी नहीं बनी हुई है मेरे में, तो मैंने यहाँ पे कपड़े को पहले अंदर के लिए फोल्ड कर दिया दोनों साइड से, फिर सिलाई लगाई है। अब पहले हम पीछे वाली पट्टी को नीचे के लिए करेंगे और इसके ऊपर से प्रेस कर दें या फिर आप ऐसे हाथ से दबा दें, जिससे सिलाई लगाते समय ये कपड़ा बिल्कुल भी ना दबे। फिर ये वाली पट्टी नीचे के लिए करें और ऊपर से प्रेस कर दें। इससे ड्रेस में फिनिशिंग अच्छी आती है। और दोनों को मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगा के इस पट्टी को अटैच कर दें। यहाँ से लाइनिंग का ओपन साइड है और इस तरफ से फोल्डेड साइड है। लाइनिंग को सेंटर से फोल्ड करके रखा है। फोल्डेड साइड के सामने वाले कॉर्नर को ऐसे तिरछा फोल्ड करें। तिरछा पलट के बराबर से सेट कर देना है कपड़ा। इस कोने पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल वेस्ट का साइज है 32.5 इंच, जिसका 1/4 हुआ 8.1 इंच, जिसमें हम लगभग हाफ इंच सीम अलाउंस का ऐड कर देंगे तो हो गया 8.6 इंच। ऐसे गोलाई में 8.6 इंच मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे निशान लगा दें। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नाप लेंगे। इस निशान तक लेंथ आ रही है 10 इंच, तो इस कोने से 10 इंच की लंबाई में गोलाई में निशान लगा दें। अब इस पे कटिंग करें। अब इस कटिंग से इधर के लिए लंबाई नापेंगे। मेरे मेजरमेंट में ड्रेस की फुल लेंथ रहेगी 45 इंच, जिसमें 15.5 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे। तो घेरे की लेंथ चाहिए हमें 28.5 इंच। इसमें सीम अलाउंस का मार्जिन कोई भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लाइनिंग की लेंथ मेन फैब्रिक से छोटी है। इस कटिंग से 28.5 इंच पे निशान लगा दें। 28.5 इंच की लेंथ पे गोलाई में निशान लगाते जाएंगे। अब इस पे कटिंग करें। फिर जैसे हमने आपको लाइनिंग की कटिंग करना बताई, सेम वैसे ही आपको मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है।
इसमें सिर्फ आपको एक चेंजेस करना है, मेन फैब्रिक में आपको 1.5 इंच सीम अलाउंस का मार्जिन ऐड करना है। अब दोनों लेयर में नीचे से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। फिर लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ वेस्ट से मिलाते हुए अटैच कर देंगे। अब इसे यहाँ से मिलाएं। यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएं। अब इसे यहाँ पे अटैच कर दें। यहाँ पे सिलाई को लॉक करके उतार देंगे। अब इस निशान पे कट लगा दें। सिलाई से बचाते हुए कट लगाना है। अब लाइनिंग को हटा दें और इस सिलाई की सीध में, ये देखिए जो पॉइंट हल्का सा दिख रहा है, इसी की सीध में पहले मेन फैब्रिक को मिलाते हुए अटैच कर देंगे। यहाँ से मेन फैब्रिक को अटैच कर दें। यहाँ से देखिए मेन फैब्रिक अटैच कर दिया है। अब मेन फैब्रिक को अंदर के लिए कर दें और लाइनिंग को ऐसे बराबर मिला लें। यहाँ से मेन फैब्रिक बिल्कुल अंदर के लिए ऐसे हटा देंगे और ऊपर से लाइनिंग को ऐसे बराबर मिला लें। अब इसी वाली सिलाई की सीध में सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को भी अटैच कर दें। अब इसे भी अटैच कर दिया है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसमें आप लगभग 2 इंच तक की सिलाई खोल दें। ये मैंने खोल दी है और यहाँ पे सिलाई को अच्छे से लॉक कर दिया है, जिससे सिलाई नीचे के लिए नहीं खुलेगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे। घेर को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब आप चोली को लें। इस तरह से मिलाते हुए इसको अटैच कर दें। अब सेंटर पे जिप अटैच करेंगे। यहाँ से ये वाला मार्जिन अंदर के लिए फोल्ड कर दें और जिप को ऊपर से मिलाते हुए रखना है। ऐसे किनारे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें। जैसे इधर अटैच करी सेम वैसे ही इधर अटैच कर दी है। स्लीव्स बनाने के लिए मेन फैब्रिक से 2 लेयर लें, फिर सेंटर से फोल्ड करें। मेरे मेज़रमेंट में फुल लेंथ है स्लीव की 22 इंच। स्लीव्स की फुल लेंथ पे कपड़े की लेंथ लेनी है। यहाँ से आर्म होल के लिए 4 इंच पे निशान लगाएं। आर्म होल की लेंथ रखी थी शोल्डर का हाफ 7.5 इंच और इस निशान से आगे के लिए 3.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आर्म होल का शेप देंगे। ये बैक आर्म होल का हो गया। अब हल्की सी गहराई करते हुए फ्रंट आर्म होल का दे दें। मेरे मेजरमेंट में कलाई की फुल गर्थ है, ऐसे कलाई की गोलाई नापनी है और फुल गर्थ है मेरे मेजरमेंट में 8.5 इंच। फुल गर्थ का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को यहाँ से मिलाएं। बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कटिंग कर दें। अब यहाँ से सिर्फ 2 लेयर को उठाना है। मैं इसको पूरा नहीं खोल रही हूँ क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो फैब्रिक हमारा इधर उधर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आप 2 लेयर उठाएंगे और ये वाले आर्म होल की कटिंग कर दें। देखिए सिर्फ 2 लेयर कट करी हैं। अब इसमें से एक लेयर लें, इस तरह से डबल स्ट्रेट सिलाई लगाएं। अब इन दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को एक साथ खींचें। ऐसी गैदर बना लें दोनों तरफ। यहाँ पे गैदर सेंटर पे कर दें और नीचे गैदर पूरे में एडजस्ट करना है। यहाँ से विड्थ जितना हमारा आर्म होल तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग रखना है नाप के, और यहाँ से विड्थ कलाई से इतना ऊपर के लिए नापना है। यहाँ से कलाई की गोलाई है 8 इंच मेरे मेजरमेंट में और यहाँ से है 9 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, टोटल हुआ 10 इंच। तो यहाँ से मैंने इसकी विड्थ 10 इंच तैयार रखी है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करें। यहाँ से ऊपर के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ पे हल्का सा कट लगा दें। अब यहाँ पे पतला सा मार्जिन लेके फोल्ड कर देंगे। टोटल 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। ऐसे दोनों साइड में ऐसे कपड़े को फोल्ड कर देना है।
फिर मेन फैब्रिक से 2 लेयर लें, सेंटर से फोल्ड करें इस तरह से। अब इसे यहाँ सेंटर से फोल्ड करें। इसमें जो कफ लगा हुआ है उसकी लेंथ रखेंगे हम 4 इंच, हाफ इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी हाफ लेंथ है 4.5 इंच। खुला वाला हिस्सा जो देखिए फैब्रिक का ओपन साइड है उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ से मेरे मेजरमेंट में गुलाई है 9 इंच, जिसका हाफ हुआ 4.5 इंच। हाफ इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो सेंटर से 5 इंच विड्थ लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर विड्थ है। कपड़ा मोड़ने पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है इसलिए, वरना मैंने बिल्कुल बराबर ही लिया है 5 इंच। और यहाँ से बिल्कुल फिक्स गोलाई है 8 इंच, जिसका हाफ हुआ 4 इंच। इसमें भी हाफ इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो यहाँ से 4.5 पे लगा देंगे। अब इस निशान को बिल्कुल कोने से मिलाएं। अब इस पे कटिंग करें। अब इसमें से सिर्फ एक लेयर लें। अब स्लीव को लें और यहाँ से देखिए स्लीव का उल्टा साइड है, उल्टी तरफ से इस वाली पट्टी को रखें। साइड से हाफ इंच का मार्जिन बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे। ऐसे मिलाते हुए अटैच कर दें। यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से कपड़ा हाफ इंच नीचे के लिए फोल्ड करें और इसे पलट के यहाँ पे रखें, इसके बिल्कुल बराबर। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं जोड़, यहाँ से इसी की सीध में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे खोल लें। ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन सीम अलाउंस के लिए छोड़ देंगे। फिर हमें कुछ लूप्स बना लेने हैं। लूप्स को सेंटर से फोल्ड करें और इतना मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे रखें। कुछ दूरी का गैप लेते हुए लूप्स को ऐसे रखना है और हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा दें। ये लूप्स आपको आधे तक अटैच करने हैं। अब यहाँ से हाफ इंच नीचे के लिए फोल्ड कर दें। फिर इसको पलट के यहाँ पे रखें। अब इधर से भी किनारे किनारे सिलाई लगा दें। ऐसे इधर सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा कर लें। अब ये सीधा हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वही हाफ इंच का मार्जिन ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। नीचे वाला भी कपड़ा खींचना है और ऊपर वाला भी, और खींच के इसी वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे। ऐसे बराबर मिलाते हुए कवर कर दिया। अब बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे आप और इसके ऊपर कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक। ऐसे बराबर मिला लेंगे इसको और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ऐसे देखिए सिलाई लगा ली है और इस तरफ फैब्रिक बटन बनाकर लगा देने हैं। अब इसे, ये इसका सीधा ही साइड है तो हमने सीधी तरफ इसको अटैच किया था। अब इसे यहाँ से फोल्ड कर लें और ये देखिए जो आपको ये यहाँ से इसका खुला हुआ हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ से सिलाई को लॉक करके इसे साइड से अटैच कर देंगे। इस तरह से स्लीव कंप्लीट हो गई है। यहाँ से देखिए फ्रंट आर्म होल का शेप आ रहा है। तो जैसे आप अपनी नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं सेम वैसे ही इसे अटैच करना है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग को हम फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करते हैं मिलाते हुए। राउंड में अटैच कर दें। फिर इस ड्रेस पर अच्छे से प्रेस कर लें और अब ये पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने छोटी से छोटी डिटेल में इस ड्रेस की कटिंग आपको बताई है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी और नई वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।